बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। पापम कुशा एकादशी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। अर्जुन बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब कृपा पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापम कुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वो फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से फल मिल जाता है और मनुष्य को यमराज के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, जो विष्णु भगत शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भगत विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विषम पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते या कथा तक नहीं सुनते हैं, दान नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहता है। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में वो
स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत में रात्रि जागरण करता है, उन्हें बिना किसी विघ्न से स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितर पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापम कुशाका विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, जल, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान दे करके कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो भी अपने से बने, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, कुछ न कुछ दान समर्थ्या के अनुसार अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनाते हैं, उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। वो मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर के सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। उन्हें दुर्गति भोगनी नहीं पड़ती है। व्यक्ति को चाहिए कि वो पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करें। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है। भगवान का ध्यान करना ही बहुत है कि वह पाप नाशक है। किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन आदि सारे पापों का नाश कर देता है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा विराम होत है, सुनिए वीर हनुमान राम, सुनिए वीर हनुमान राम, लक्ष्मण सीता से सदा करो कल्याण, सियावर राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण।